नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का राशि परिवर्तन कार्यक्रम। आज के राशि परिवर्तन कार्यक्रम में बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन को लेकर। क्या व्यवस्थाएं बनेंगी मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, सभी राशियों की चर्चा करेंगे। शुक्र के राशि परिवर्तन से क्या प्रभाव आपकी राशि पर बढ़ेंगे, क्या प्रभाव आपकी राशि को अच्छे मिलेंगे और क्या प्रभाव ऐसे होंगे जिनमें थोड़ा सा कष्ट होगा, समस्याएं होंगी। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। शुक्र देव जो हैं वो दाम्पत्य के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, परिवार के सुख के कारक हैं। शुक्र देव की कृपा हो तो वैवाहिक जीवन में आनंद बनता है। शुक्र देव की कृपा हो तो ये धरती स्वर्ग बन जाती है। शुक्र देव की कृपा हो तो परिवार स्वर्ग बन जाता है। और यदि शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे नहीं हो तो व्यवस्थाएं इतनी खराब हो जाती हैं, विवाह टिक नहीं पाता, बहुत परेशानियां, रोज झगड़े, रोज परेशानियां। तो ऐसे जो शुक्र देव हैं राशि परिवर्तन कर रहे हैं 31 अगस्त रात्रि में, यानी 1 सितंबर आप उसको मान सकते हैं। 1 सितंबर के दिन से ये जो गोचर है इसका प्रभाव आपको मिलने लग जाएगा। जिस राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं उस राशि का नाम है कर्क राशि। अब तक मिथुन राशि में चल रहे थे, बुध की राशि में, अब कर्क की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा के साथ शुक्र का समभाव है, न ज्यादा मित्रता न ज्यादा शत्रुता, समभाव रखते हैं चंद्रमा के साथ शुक्र। कर्क राशि में शुक्र के आने से फलित ज्योतिष पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। अब तक जो व्यवस्थाएं बन रही थी, अब उन व्यवस्थाओं को यदि पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कुछ बदलने वाला है। तो क्या क्या बदलेगा, क्या क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो असहज होंगी और क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो बहुत अच्छी होंगी, सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। शुक्रदेव वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी हैं। कन्या राशि में नीच राशिगत हो जाते हैं, मीन राशि में उच्च राशि के हो जाते हैं। इस राशि परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के बारे में आपको बताता हूं। मेष राशि के जातकों के लिए क्या प्रभाव रहेगा। मेष राशि के यदि आप हैं तो आपको चतुर्थ भाव में अब शुक्र देखने को मिलेंगे। चतुर्थ भाव में शुक्र के आने का मतलब सुख को बढ़ा देंगे, जबरदस्त बढ़ा देंगे। थोड़ी सी मानसिक अशांति की व्यवस्था जरूर रहेगी आपके लिए, किंतु आपका जो वास्तविक सुख है, जो आंतरिक सुख है, उसको बढ़ा देंगे। स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता भी ला देंगे। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा चिंतनशील आपको रहना चाहिए। लेन देन के मामले में सावधान आपको रहना चाहिए। धन के मामले में, कर्म के मामले में आपको अच्छा बना देंगे। मकान वाहन दोनों का ही यदि अटकाव है, वाहन खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, काम हो जाएगा। शादी विवाह से संबंधित कोई बात अटकी हुई है, सगाई नहीं हो पा रही, शादी नहीं हो पा रही, काम हो जाएगा। कर्म भाव पर दृष्टि शुक्र की कार्य क्षेत्र का विस्तार कर देंगे। नए लोगों से मेल जोल बढ़ा देंगे, नए लोगों से प्रेम बढ़ा देंगे। जबरदस्त अच्छा प्रभाव मेष राशि को मिलने वाला है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातकों के लिए पहली बात तो यह है कि शुक्र जो है वो आपकी राशि के स्वामी भी हैं और पराक्रम भाव में जा रहे हैं, तो साहस बढ़ा देंगे। आपका पराक्रम जबरदस्त अल्टीमेट लेवल पर लेकर के आ जाएंगे। आप जो भी निर्णय करेंगे सटीक जाएगा। आप जो भी निर्णय करेंगे, जो भी बात कहेंगे,
सामने वाले को बहुत अच्छी लगने वाली है। यदि आप नौकरी करते हैं, ऑफिस में अब तक आपकी बनती नहीं थी किसी से, बनने लग जाएगी। ज़्यादा उत्साह आपके अंदर पैदा हो जाएगा। परिवार के बड़े सदस्यों के साथ में अति उत्साह में आकर के विरोध भी आपका हो सकता है। किसी बात को लेकर के आप विरोध भी कर सकते हैं। शुक्र की भाग्य भाव पर दृष्टि धर्म कर्म के मामलों में आपकी रुचि बढ़ा देगी। यात्रा बहुत सारी होने वाली है। विदेशी कंपनियों में जो लोग सर्विस करते हैं उनके लिए विदेश जाना बड़ा आसान हो जाएगा। विदेशी नागरिकता मिलना बहुत आसान हो जाएगा। यदि वीजा का कोई काम अटका हुआ है, बन जाएगा। यानी कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए भी शुक्र देव बहुत जबरदस्त अल्टीमेट अच्छी व्यवस्था लेकर के आ रहे हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा? धन भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है। तो एक तो सबसे पहले आपको बता दूं, स्वास्थ्य से जुड़ा कुछ मामला कमजोर कर देंगे। सबसे पहले हार्ट से रिलेटेड यदि आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, उसको समझिएगा, सुधारिएगा। हार्ट को लेकर के यदि आप कंफ्यूजन में हैं या यदि गलत फहमी में हैं या आप उसको बार बार टाल मटोल कर देते हैं, यानी बाईं तरफ का जो दर्द है छाती में, वो यदि कभी भी आपको होता है तो आप एक बार हार्ट को चेक जरूर करवा लीजिएगा। फेफड़े से यानी लंग्स से संबंधित भी रोग होने की संभावना और दक्षिण आंख में प्रॉब्लम होने की संभावना बना देंगे। लेकिन इसके अलावा और सभी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। महंगी वस्तुओं का क्रय आप करेंगे, खरीदेंगे। मकान वाहन से संबंधित आपके जितने भी मनोकामनाएं हैं सब पूर्ण हो जाएंगी। अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी तो कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी जो हैं उनका दबदबा बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा। विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। फालतू का झंझट, झगड़ा, कोई भी बात हो ऐसी, उससे दूर रहना है। कोर्ट कचहरी के मामले को बाहर सुलझा लेना बहुत बेहतर रहेगा। यदि कोर्ट तक पहुंच गया मामला, चाहे कोई भी मामला हो, गड़बड़ हो सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, लेकिन चरित्र हनन न हो, इसका ख्याल जरूर रखिएगा। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए लग्न में आ रहे हैं। शुक्रदेव लग्न में आना यानी मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे, परेशानी पैदा करेंगे, उलझन पैदा करेंगे। और आप तब तक उस बात का विचार नहीं करेंगे जब तक आपके सर के ऊपर से बात या बोझ जो है वो सर के ऊपर नहीं आ जाता। यानी मानसिक परेशानी इतनी होगी कि आप आगे बढ़ने की प्रेरणा, आगे बढ़ने की मेहनत नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि ऐसा होता है तो चंद्रमा से संबंधित दान करना सफ़ेद वस्तुओं का, और चंद्रमा से संबंधित भगवान शिव की उपासना करना, दोनों ही बहुत अच्छे हैं आपके लिए। ये ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त सफलता दिखाई दे रही है। सोची समझी रणनीति के तहत यदि आप आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़बरदस्त लाभ। नया कार्य प्रारंभ करना है, बहुत बढ़िया। किसी अनुबंध के ऊपर साइन करना है, किसी नए काम को ज्वाइन करना है, बहुत बढ़िया रहेगा। सप्तम भाव पर दृष्टि शादी विवाह से संबंधित जितनी चीज़ें हैं सफल कर देंगे। शादी में अटकाव है, ठीक कर देंगे। ससुराल पक्ष यदि खराब है तो अब सहयोग मिलने लगेगा। बड़े अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे बन जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ज़बरदस्त अच्छी व्यवस्था लेकर के शुक्रदेव आ रहे हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए व्यय भाव में, द्वादश भाव में शुक्र अकेले ऐसे ग्रह हैं जो द्वादश भाव में भी अच्छा फल देते हैं, 12वें भाव में। इसलिए विलासिता की वस्तुओं के ऊपर, भौतिक वस्तुओं के ऊपर आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा। घूमने फिरने का शौक आपका बढ़ेगा और उसके ऊपर भी ज़्यादा खर्चा होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से दाहिनी आंख में कुछ प्रॉब्लम ज़रूर रहेगी। बहुत ज़्यादा यात्रा करने की वजह से स्वास्थ्य का मामला भी थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है, थकान ज़्यादा हो सकती है। शत्रु भाव पर दृष्टि के चलते
शत्रु आपके बढ़ेंगे। कोर्ट कचहरी में यदि कोई मामला पेंडिंग है तो आपके पक्ष में आने का पूर्ण भाव बन जाएगा। ननिहाल पक्ष से सहयोग मिलेगा, मामा नाना आदि आपका सहयोग करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, और वो बात है बैंक से यदि कर्जा ले रहे हैं या किसी भी प्रकार का कोई भी कर्ज आप ले रहे हैं तो ज़्यादा कर्ज लेने से सावधान रहिएगा, क्योंकि खर्चा इस समय आपका बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए लाभ भाव में, एकादश भाव में शुक्र का गोचर सुख के साधन बढ़ाएगा, आय के साधन बढ़ाएगा, इनकम के स्रोत बढ़ाएगा। परिवार के बड़े सदस्यों, खास करके बड़े भाइयों के बीच में मतभेद भी पैदा करेगा। यदि आप अकेले हैं परिवार में तो आपका किसी के साथ मतभेद नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा अहम आपके अंदर जरूर शुक्रदेव ला देंगे, तो उसका ख्याल जरूर रखिएगा। इसके अलावा यदि व्यापार प्रारंभ करना है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, बहुत अनुकूल पक्ष आपके लिए रहेगा। आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रहेगा। यदि पैसा गया हुआ है, वापस नहीं मिल पा रहा है, उधार दिया हुआ धन तुरंत लौट कर आएगा। पंचम भाव पर दृष्टि, संतान पक्ष से संबंधित कोई भी चिंता है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। नए दंपत्ति को, नव दंपत्ति को संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और नया प्रेम प्रसंग भी पनपेगा। यानी आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो आपका विवाह में परिवर्तित हो सकता है, और यदि प्रेम नहीं करते हैं तो कोई प्रेमी आपको मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का दसम भाव में, कर्म भाव में जाना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। कई मामलों में बहुत जबरदस्त अच्छे फल आपको देने वाले हैं। खास करके जो लोग नौकरी करते हैं, तुरंत पदोन्नति के चांसेस आपके लिए बन जाएंगे। आपका प्रभाव बढ़ जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा। स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। नौकरी परिवर्तन करना है तो वो भी आप आराम से कर पाएंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार से संबंधित कोई सरकारी नौकरी का मामला है आपका, पेंडिंग है, वो सुधर जाएगा, निपट जाएगा। शासन से संबंधित, सरकार से संबंधित, सत्ता से संबंधित और राजनीति से संबंधित जितने लोग हैं, जबरदस्त फायदा मिलेगा। चुनाव से संबंधित कोई निर्णय लेना हो, पार्टी का टिकट लेना हो या और कोई काम करना हो, उससे संबंधित बहुत अच्छा अवसर है, आप कर सकते हैं। आपको लाभ उसका उठाना चाहिए। शुक्र की शुभ दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो उसके फलस्वरूप आपके मित्र बढ़ेंगे, आपके संबंधी बढ़ेंगे, उनका सहयोग मिलेगा। भौतिक सुख के साधन बढ़ेंगे, वृद्धि होगी, कर्म में वृद्धि होगी, सुख में वृद्धि होगी। जबरदस्त रूप से आपको फायदा मिलने वाला है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाग्य भाव में, नवम भाव में जितनी बाधाएं बनी हुई थी कार्यों में, सब सफलता की तरफ चली जाएगी। विदेशी मामलों से जुड़ा हुआ कोई काम था, बड़ा पेंडिंग था, हो जाएगा। विदेशी कंपनियों में सर्विस कर रहे हैं, आपको विदेश जाने का मौका मिल जाएगा। विदेशी नागरिकता लेनी है, वीज़ा लेना है, विदेश जाने के लिए प्रयत्नरत हैं, काम अटका हुआ है, आवेदन सफल हो जाएगा। धर्म कर्म के मामले बढ़ जाएंगे, भगवान पे भरोसा बढ़ जाएगा। पराक्रम भाव पर दृष्टि के फलस्वरूप आपके द्वारा जितने भी निर्णय होंगे बहुत अच्छे होंगे। आपका पराक्रम बढ़ जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपके कार्यों की सराहना होगी और छात्रों के लिए भी बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा यदि आपने दी है तो बहुत बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के कहूँ तो जबरदस्त रूप से भाग्य को बढ़ाने वाली व्यवस्था शुक्रदेव आपके लिए बनाने वाले हैं। धनुराशि, धनुराशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में गोचर हो रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखिएगा। ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम दे सकते हैं, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम दे सकते हैं, पेट से संबंधित, और तंत्रिका तंत्र जो है जिससे हमारे शरीर में सूचनाएं मिलती हैं, सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है धनु राशि वालों को। लेकिन यहाँ पर आकर के शुक्र आपको मान सम्मान बढ़ा देंगे। विरोधी जो नीचा दिखाना चाहते थे, पूरी कोशिश करेंगे
किंतु जितना वो कोशिश करेंगे उतनी ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा। खास करके यदि आप राजनीति में हैं तो ज़बरदस्त आपको फ़ायदा इस समय, विरोधियों की उल्टी चाल का फ़ायदा आपको सीधा मिल जाएगा। कार्य क्षेत्र में यदि कोई झगड़ा है, कोई विवाद है, उससे आपको बचना चाहिए इस समय, और कोई काम है उसको पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए, अभी जल्दी जल्दी निपटाना चाहिए। आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, उधार दिया हुआ धन तुरंत लौट करके आएगा। धन भाव पर दृष्टि, तो महंगी महंगी वस्तुओं की खरीदारी करने का योग भी आपके लिए बनेगा। अष्टम भाव में आकर के भी शुक्र आपको बहुत जबरदस्त अच्छे परिणाम देंगे। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव में शुक्र का गोचर बहुत जबरदस्त, लेकिन अहंकार को बढ़ा देगा। आपके अहंकार की वजह से आपके सप्तम भाव में, आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं कड़वाहट ना आ जाए, इसका जरूर ख्याल रख लीजिएगा। शादी विवाह से संबंधित कोई भी मामला अटकाव में है, पेंडिंग है, बन जाएगा। व्यापारियों के लिए यह योग सप्तम भाव में आना, खास करके जो पार्टनरशिप में काम करते हैं, यदि कोई मनमुटाव चल रहा है, कोई विरोध है पार्टनर्स के बीच में, तो बहुत आराम से सुलझ जाएगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी सर्विस के लिए आवेदन करना है, खास करके सरकारी नौकरी के लिए, आप कर लीजिए, यह समय बहुत अच्छा रहेगा। यात्राएं बहुत सारी होंगी, विदेश का वीज़ा यदि लगवाना है तो वो भी आपका काम बहुत अच्छी प्रकार से हो सकता है। लग्न भाव पर शुक्र की दृष्टि होगी, सम्मान में वृद्धि हो जाएगी, चिंतन अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपको चरित्र से संबंधित मामलों में थोड़ा सा बचना चाहिए। बाकी सभी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त शुक्र की वजह से आपकी रहने वाली है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए शत्रु भाव में, छठे भाव में शुक्र का गोचर होगा। गुप्त शत्रुओं में वृद्धि कर देंगे। आपके घर परिवार में जो आपके हितैषी होंगे वही आपके शत्रु बनने लगेंगे। आपको नीचा दिखाने की पूरी कोशिश वो लोग करेंगे। कोई षड्यंत्र करके, यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको निकालवाने की कोशिश करेंगे। जैसे तैसे करके कंपनी से गलत इल्जाम लगा करके आपको निकलवाने की कोशिश करेंगे। सावधान रहिए, परिवार में और नौकरी में और व्यापार में भी सभी प्रकार से आपको षड्यंत्रों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा माताजी पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंता रह सकती है। कोर्ट कचहरी का मामला कोर्ट में न जाने देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यदि चला गया तो उलझ जाएगा। व्यय भाव पर दृष्टि रहेगी तो बहुत ज़्यादा खर्चा भी होगा और बेवजह का खर्चा होगा। यात्रा में कष्ट के योग, विदेशी कंपनियों में जो लोग रहते हैं उनको अपने मित्रों के द्वारा, अपने सहयोगियों के द्वारा बहुत लाभ की उम्मीद बन जाएगी। ये एक चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। खास करके जो विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनको भी फायदा मिलेगा। बाकी सभी चीज़ें थोड़ी सी कमज़ोर हैं कुंभ राशि के लिए, ध्यान रखिएगा। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए पंचम भाव में शुक्र का गोचर खास करके संतान पक्ष को बड़ा मजबूत कर देंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में यदि कोई भी आपका बच्चा है तो उसको ज़बरदस्त सफलता मिल जाएगी। प्रेम संबंधों में हालांकि मनमुटाव बढ़ जाएगा, प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने की चांसेस भी बन जाएंगे, कोई परेशानी अचानक से आएगी। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा में अच्छे अंक लाना, सफल होना, सरकारी नौकरी में सफल होना, बहुत अच्छी व्यवस्था है। नया जोड़ा यानी नव दंपति हैं आप, अभी अभी आपकी शादी हुई है, आपको संतान की कामना है तो संतान पक्ष आपका ज़बरदस्त बन जाएगा। संतान प्राप्ति की आपकी कामना पूर्ण हो सकती है। यदि आपकी संतान है और संतान को लेकर के स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या किसी प्रकार की कोई और दिक्कत है तो संतान से संबंधित सभी चिंताओं से मुक्ति आपको शुक्र के इस गोचर से मिल जाएगी। शुक्र का लाभ भाव पर दृष्टि भी रहेगा तो लाभ के साधन आपके बढ़ेंगे, आय के साधन बढ़ेंगे। थोड़ी मेहनत करने पर ज़्यादा लाभ मिलेगा। और यदि नौकरी करते हैं तो एक बात का ख्याल भी रखना, आप बड़े अधिकारियों से संबंध अच्छे बना करके चलना। बस एक बात का यदि ध्यान रख लेंगे मीन राशि वाले तो बहुत ज़बरदस्त अच्छे परिणाम शुक्र के आपको मिलने लगेंगे। तो दर्शकों, यह था शुक्र के गोचर से संबंधित कार्यक्रम। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताया करिए।
यदि आपका अपनी कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न है तो हमारा लाइव रहता है प्रत्येक सम दिन में 2, 4, 6, 8 आदि में रात्रि 8 बजे। आप आकर के अपनी कुंडली का निष्कर्ष वहां से प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आप इजाज़त दीजिए, मैं मिलूंगा आपसे कोई नया कार्यक्रम लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।